matrix of order Mn and B is matrix of order Nq. तो ये मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से मैच है, जो नई मैट्रिक्स जनरेट होगी वो m इंटू क्यू की होगी, मीन्स उसमें आपको m रोज एंड q कॉलम्स मिलेंगे। अगर मैं कहता C इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर S इंटू T एंड D इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर T इंटू Z, तो ये कंपैटिबल है टू मल्टीप्लाई। दिस इज बिकॉज फर्स्ट का कॉलम सेकंड के नंबर आप रो से मैच करें। इनसे नहीं मतलब है हमें मतलब है फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से मैच कर रहा है, यानी अगर मैच कर रहा है तो ये कंपैटिबल हो गए टू मल्टीप्लाई। और अभी जो नई मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स R जनरेट होगा उसका ऑर्डर होगा S इंटू जेड। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। और यहाँ हमने कहा था कि जो नई मैट्रिक्स जनरेट होगी वो 2 इंटू 3 की जनरेट होगी। देखते हैं कि A और B को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। A इंटू B, दैट इज A 1 2 3 4 1 1, going to multiply in second matrix, that is 3 1 2 4 2 4 0.5 4 6। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये थोड़ा लेंथी है। फर्स्ट पार्ट यहाँ जो नई मैट्रिक्स जनरेट होगी ये दिस 1 2 3 इज टू बी मल्टीप्लाइड इन दिस, ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है? मीन्स दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस विल बी रिटन हियर। अभी मैंने और बात नहीं की, ये हमने फर्स्ट की बात की। तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए ना। ये आपको मिल गया दिस, ठीक है। अब दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड इन दिस, तो आपको यहाँ फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड इन दिस, तो आपको थर्ड यहाँ मिलेगा। क्लियर है? दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड इन दिस, आपको यहाँ का फर्स्ट मिलेगा। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड इन दिस, आपको यहाँ मिलेगा एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड इन दिस, यहाँ मिलेगा। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ इसको पाने के लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट रो का सेकेंड इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, देखिएगा दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2 3 इंटू 4 दिस, ठीक है। अभी और भी एलिमेंट आने वाले हैं, फिलहाल ये हो गया 10 और ये हो गया 20। अभी दिस इंटू दिस फर्स्ट रो में ही मेंटेन है आप, तो दिस इंटू दिस 0.5, दिस इंटू दिस 8, दिस इंटू दिस into this, ठीक है। Now this is 10 20 26.5, क्लियर है? अभी this into this आपको यहाँ मिलेगा
सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, दिस इंटू दिस यहां मिलेगा आपको, दिस इंटू दिस यहां मिलेगा आपको। क्लियर है? तो दिस और इंटू दिस देखिएगा, बीच में 1 था ये, दिस 4 3 हो जाएगा 12, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, दैट इज 14 15, यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है? नाउ दिस इंटू दिस, 4 4 जा 16, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4 हो गया 22, यहाँ हो जाएगा। ठीक है? एंड this is to be multiplied here, this into this 2, this into this 4, this into this is 12। क्लियर है? अब इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट इज 3। देख लीजिए, ए का ऑर्डर कितना था? ए का ऑर्डर था 2 इंटू 3, बी का ऑर्डर कितना था? 3 इंटू 3। पहले के कॉलम और दूसरे के रो को एब्जॉर्ब कीजिए, आपको मिलता है 2 इंटू 3। देखिए मिला है 2 इंटू 3। तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कहता A is the 1 2 and B is the 3 4 9। मैं आपसे कहता A into B, आंसर है दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम इज 1। ठीक है? दिस इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो एंड कॉलम इज 1। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो से मैच करना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। ये नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। तो अगर मैं कहता ए, दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, नॉट कॉम्पैटिबल। अगर मैं कहता 1 0 1 1, मैं आपसे कहता B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और मैं पूछता कि क्या ये मल्टीप्लाई होंगे? फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट सेकेंड 2 इंटू 2 का है ये, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हो जाएगा 3 and 1 and 2। क्या ये मल्टीप्लाई होंगे? आंसर है नो, नॉट मैचिंग। ये मैच होना चाहिए, नहीं मैच हो रहा। क्लियर है? तो ये तो बात समझ में आ रही है ना कि कोई भी एक मैट्रिक्स किसी भी दूसरे मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई होने जा रही है तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि ये कॉम्पैटिबल है या कॉम्पैटिबल नहीं है। तो अगर आप चेक करें तो दिख रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अगर यही ऐसे कर देते तो सही से A is given as 1 0 2 1, B another matrix is given as 1 2 3 4 6 0। मैं पूछ रहा हूँ मल्टीप्लाई होंगे? चेक कर लीजिए, 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3, या मल्टीप्लाई होंगे। ये देखिए, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो से मैच कर रहा है, ये मल्टीप्लाई होंगे। अगर मल्टीप्लाई करना हुआ तो A इंटू बी, यहाँ ये क्रॉस या डॉट से नहीं मतलब है, ये इंटू का सिंबल है।
ठीक है। नाउ यहाँ आप चेक करिए कि आपको कितने रोज मिलेंगे। 2, क्लियर है? दैट इज दिस और दिस, ये 2 रोज मिलेंगे और 3 कॉलम मिलेंगे, क्लियर है? दिस एंड दिस, 2 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी। नहीं क्लियर हो रहा है? चलिए देख लेते हैं। अब आपको पता है दिस into दिस, क्या आ जाएगा? दिस into दिस, यहाँ आ जाएगा। दिस into दिस, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दिस into दिस, यहाँ आ जाएगा। दिस into दिस, यहाँ आ जाएगा। दिस into दिस, यहाँ आ जाएगा, क्लियर है? देख लेते हैं। दिस into दिस, 1 into 1, 0 into 2, this is 1, नहीं क्लियर है? 1 in this into this, यानी 1 into 1, 0 into 2, फिर this into this, 1 into 3, 0 into 4, फिर this into this, 1 into 6, 0 into 0, मिलने लगे एलिमेंट्स आपको। फिर this into this, 2 1 जा and 1 2 जा, this is 4, and this into this, 2 3 जा 6 और 1 4 जा 4, this is 10, this into this into this 12, this into this 0, that is 12। तो आपको मल्टीप्लाई करने भी आ गया? नहीं आया? चलिए एक आध और प्रैक्टिस कर लेते हैं। A is equal to 1 4 3 2 1 2, this is 2 into 3। B, that is 1 1 2 2 3 1 0 1 0, 6, this is 3 into 3। फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो से मैच है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ A into B, शुरू कीजिए। दिस मल्टीप्लाइंग इन दिस, 1 into 1, 4 into 2, 3 into 0, this into this, 1 into 1, 4 into 3, 3 into 1, this into this, 1 into 2, 4 into 1, 3 into 0, ठीक है। तो this into this, this into this, this into this, फिर this into this, 2 1 जा, this into this था ना, 2 1 जा, 1 2 जा, 2 0 जा, this into this, this into this, this into this, this into this, this, इसको मल्टीप्लाई इन ऑल, 2 2 जा, 1 1 जा, 2 0 जा,
दिस, और कुछ बचा नहीं। इसका मतलब देखिए 2 into 3 था, तो और ये 3 into 3 था, इसका कॉलम, इसका रो मैच्ड 2 into 3, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल गया ये। तो इस तरीके से जो है आपको मल्टीप्लाई करने भी आ गया। यहाँ पे एक वर्ड आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर आप यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता A इज अ मैट्रिक्स x y p q और मैं कहता इसका आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखिए, तो आपको क्या करना पड़ता? ऑर्डर तो सेम रखना पड़ता। ऑर्डर सेम रखने का मतलब क्या? मतलब मल्टीप्लिकेशन का रूल तो फॉलो करते ना आप एक दूसरी मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं x इन सच अ वे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर है 3 into 3 का ये है। तो पहले देख लीजिए क्या मल्टीप्लाई होंगे दोनों। ये क्या है? 1 2 1 2 2 into 2। ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका जो कॉलम है वो इसका नंबर आप रो होना चाहिए, यानी ये हटा ले तो, अगर ये हटाना तो हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड रो, ये हो जाएगा 2 एंड दिस एंड दिस 3, ये हो गया। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो मैच मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देखिए कि a और x को मल्टीप्लाई करने पर क्या हमें a वापस मिलने वाला है? यस, तो x is said to be the multiplicative identity of a। मल्टीप्लाई कर लीजिए this into this, तो x into 1 y into 0 क्या मिलने वाला है आपको? x this into this, that is x0 y। अच्छा एक चीज है, नहीं जो इसका ऑर्डर था वही उसका ऑर्डर रखना, क्योंकि 0 0 बढ़ जाएगा। दिस x इज नॉट द एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे। क्यों? देख लेते हैं चलिए। दिस इंटू दिस हो गया x, दिस इंटू दिस दैट इज y एंड दिस इंटू दिस 0। चेंज हो गया ना? ऐसा नहीं कि 0 है तो छोड़ देंगे, तो लिखेंगे ना दिस into this into this into this, चेंज हो गई मैट्रिक्स। चेंज ऐसे हो गई कि ऑर्डर चेंज हो गया। इसका ऑर्डर 2 into 2 का था, इसका ऑर्डर 2 into 3 का हो गया। अगर ये भी छोड़ दें तो, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये रेक्टेंगुलर है तो ये भी रेक्टेंगुलर करना पड़ेगा। डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स, तो ये अब मल्टीप्लाई करके देखिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस आपको मिलेगा x, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा y, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा p, दिस और दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा q। क्लियर है? ये आपको मिल गया वापस। इसको हम जनरली I कह सकते हैं, I मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पर कमांड किया। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि क्या ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को फॉलो करने वाला है या नहीं।
यहाँ जो फीचर आ रहा है, मैं समरी दे रहा हूँ उसी को, और एक एक एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। कहते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। अगर मैं कहता 3 मैट्रिसेस हैं A, B एंड C, और मैं कहता कि आपको पहले A इंटू B निकालना पड़ा, देन आपने C निकाला, या हो सकता है आपने पहले B इंटू C निकाला हो, देन A को मल्टीप्लाई किया हो, तो ये एसोसिएटिव हो गया। AB में C मल्टीप्लाई करना या BC में A मल्टीप्लाई करना, तो ये इक्वल आता है। मीन्स किसको पहले मल्टीप्लाई करना है और देन किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको ऑर्डर में, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द एसोसिएटिव। लेकिन अगर आप A इंटू B निकाल रहे हैं और आप B इंटू A निकाल रहे हैं तो ये इक्वल नहीं आता है। मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन है इन मैट्रिक्स इज नॉट फॉलोइंग द कॉम्यूटेटिव रूल। मीन्स मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव होता है बट नॉट अ कॉम्यूटेटिव। और एक चीज और, यहाँ अगर कहते A और B, A B मैट्रिक्स है, मैं कहता A प्लस B आता है निकालने, मैं कहता A माइनस B निकालने आता है आपको, मैं कहता A स्क्वायर, तो A स्क्वायर का तो मतलब समझ रहे हैं ना, A मल्टीप्लाई इन A मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता A इज द x y p q और मैं कहता A स्क्वायर, तो क्या करते आप, A स्क्वायर का मतलब A इंटू A। Now A that is x y p q into, फिर एक बार A लिखते जो जाता है x y p q। Now this into this, क्या मिल जाता, this into this, x स्क्वायर प्लस y p, फिर this into this, x y प्लस y q, x y प्लस y q। नहीं क्लियर हो रहा है, this into this, this into this, this into this, this into this, so this into this, x स्क्वायर प्लस y p, फिर ये x y प्लस y q, फिर p q को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो p x q p, p x q p, और फिर जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई प्लस क्यू स्क्वायर, पी वाई प्लस क्यू स्क्वायर, दिस विल बी द ए स्क्वायर। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्लियर है ना, नहीं समझ रहे हैं, मतलब नहीं कि ए स्क्वायर यदि यहाँ स्क्वायर के यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर करूँगा, आपको ए इंटू ए करके देखना है। दैट इज ए स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता था, जैसे मैट्रिक्स का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एंटिटी या ईच एलिमेंट के स्क्वायर से। आपको इनको इस तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ हो जाएगा दिस, अभी आप को ये मल्टीप्लाई करना पड़ता a प्लस बी और a माइनस बी, ये ठीक है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी उठाता, और हम अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो, क्योंकि हम लोगों ने रियल एनालिसिस में या नंबर सिस्टम में तो पढ़ा है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो देखेंगे दिस नेवर इक्वल टू दिस। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कहेगा प्रूव दैट फॉर 2 मैट्रिक्स A and B a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, multiplication of matrix is associative but not the commutative, and a square means multiplying a in a, and a square minus b square is not equal to a plus b multiplied in a minus b। चलिए इनको एग्जाम्पल्स के टर्म में एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। से हमारे पास मैट्रिक्स A है 1 2 1 3 1 2,
मैट्रिक्स बी हमारे पास है -2 1 -3 एंड 1 -1 1 एंड 2 3 एंड -1। और ये बात तो याद रखनी है कि जब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो जिन दो को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उनका कॉम्पैटिबिलिटी चेक कीजिएगा। तो F2 ने ऐसा करना है कि हम सेम मैट्रिक्स ले दें ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स ले दें ताकि डेटा ना चेंज ऐसे, ताकि हमें ज़्यादा ये मतलब ये ना चेक करना पड़े गोइंग टू बी मल्टीप्लाई या नॉट गोइंग टू बी मल्टीप्लाई। क्लियर है? नहीं क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी दो मैट्रिक्स आप उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है A into B not equal to B into A। तो क्या करना है? चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस आर नॉट कॉम्पिटिटिव, लेकिन एसोसिएटिव है। A मल्टीप्लाइड इन B, होल मल्टीप्लाइड इन C, B मल्टीप्लाइड इन C, एंड देन इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई इन A। ठीक है? एंड हम लोग को देखना है A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A। ठीक है? एंड हम लोग को क्या देखना है? A प्लस B, A माइनस B नॉट इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलिए ठीक, एक C ले लेते हैं, कुछ हो गया ऐसे -1 2 3 -4 दैट इज। चलिए पहला चेक करते हैं A B और B A। अगर यहाँ से हम A इंटू बी निकालें तो into this into this, this into this -2, this into this +2, this into this 1 -2, this into this -6 + 1, this into this 3 - 1। ये मिला? Now B into A, चलिए देख लेते हैं। B into A, पहले B है -2 1 1 -1 going to multiply in A 1 3 2 1, this into this -2 + 3 +1 होंगे, this to this -2 into 2 -4 + 1, this into this 1 - 3, this into this 2 - 1। देख रहे हैं? A into B is this and B into A is this, not matching, that is A into B not equal to B into A। ठीक है? चलिए A into B निकाले थे, में C मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला टर्म A into B में C, तो A into B में गोइंग टू मल्टीप्लाई C, A into B आपके पास है 0 -5 -1 एंड 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है C इज द -1 3 2 -4, this into this -3, this into this +4, this into this +5 +6, this into this -10 -8। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब क्या करना चाहिए आपको? आपको B to C मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, कर लीजिएगा प्रैक्टिस। B to C इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ अगर B into C निकालना है तो this into this, that is 2 और +3,
this into this -4 or -4, that is -8. This into this, that is -1 -3 -4. This into this 2 plus 4 6. ये हो गया. This is B into C. क्या करना है, फिर A मल्टीप्लाई करना है, इसमें A मल्टीप्लाई करना है, इसी के बगल में A लिखिए तो दैट इज, ठीक है ना, B into C निकल गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए B into C में A मल्टीप्लाई करना है. तो B into C है ना, में A मल्टीप्लाई करना है, यही A लिख रहा है यहाँ. देखिए ये हो जाएगा 1 3 2 1. This into this हो जाएगा 5 और हो जाएगा -24. ठीक है, हो जाएगा ना. This into this, तो 5 और -24, 5 -24 -19 नहीं मैच, मतलब हमने कहीं एरर कर दिया. ठीक है, हम चेक कर ले रहे हैं दोबारा. क्योंकि हमने तो लिखा था फॉलोज द एसोसिएटिव और यहाँ आ रहा है नॉट फॉलोज द एसोसिएटिव. तो चलिए क्या करें, ए बी में सी, तो पहले ए बी चेक कर लें. ए बी यहाँ चेक कर लीजिए तो क्या सही है. दिस इंटू दिस 1 into -2 2 into this is 0. This into this, that is 1 -2, that is -1. And this into this, -6 plus 1. This into this, that is 3 minus 1. सही है. 0 minus 1 minus 5 2. Yes, this is good. C क्या था, -1 3 2 minus 4. तो ठीक है, this ये हो जाएगा यहाँ पे this into this 0 और this into this -3. ये सही लिखे हैं. Now this into this is 0, this is +4. सही लिखे हैं. अच्छा, ये गलती की है, A B C, और ये ऑर्डर इधर होना चाहिए, A into B C. एसोसिएटिव में इस बात का ध्यान रखना चाहिए. A B C A B C, इसमें A B में C मल्टीप्लाइड है, ये इधर होना चाहिए था. हाँ, ये एरर है. A B C A B A में B मल्टीप्लाई हुआ है, देन C. ठीक है, B और C मल्टीप्लाई हो गया है, देन A मल्टीप्लाई. ये इसीलिए एरर आ रहा था. नहीं समझ में आ रहा क्या गलती की है. ये A B C एसोसिएटिव होता है दिस A B दिस B C. क्लियर है. ये A उठा के इधर नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्पिटेटिव नहीं है ना, ये इसीलिए नहीं आया. ठीक है, ये सही है. तो फिर अगर ये सही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, BCA निकाले है ना. क्या निकालना चाहिए, हम BCA निकाले हैं. दिस इज नॉट इक्वल टू BCA. ये आया ना, जरा इसको निकाल के देखा जाए तो A into BC. A is the 1 3 2 1. BC कितना आया है, ये सॉल्व करना पड़ेगा ना. B ये है ना BC, चेक कर लीजिए. -2 2 3 5 -4 -8. This -1 -3 -4 2 plus 4. क्या है, ये B into C है. तो क्या चेक करना है आपको. A हो गया. BC is this 5 -4 -8 comma 6. ठीक है. Now this into this is 5, this is -8. 5 minus 8 minus 3. Now this into this into this -8,
This is 12. 12 minus 8 plus 4. Now this into this. 3 into 5, 15, and 1 into minus 4, 15 minus 4, 11, and this into this, that is this into this, minus 24, and this is 6, means minus 24 plus 6, that is minus 18. मैच कर गया? तो एसोसिएटिव में ध्यान रखिएगा, ए बी सी, ए बी मल्टीप्लाइड बी सी, ए मल्टीप्लाइड बी सी, ये मतलब है। इसको उठा के यहाँ नहीं कर सकते। इस तरीके से हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मैट्रिसेस देखे। अब जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला है वो इन्हीं पर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बड़ी यूनिट मैट्रिक्स खत्म की। इससे आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे।